प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 9वीं चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके माता सीता जी से अशोक वाटिका में मुलाकात की। वहीं जब लंका जलाने की बारी आई तो हनुमान जी ने विशाल या विकराल रूप धारण कर लिया। तो आइए भाव और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अब देखिए यहाँ पर सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा सा। सूक्ष्म रूप धरी यानी कि धारण करके, सियहि दिखावा यानी कि माता सीता जी को हनुमान जी ने छोटे से रूप में दर्शन दिए। कहाँ पर? अशोक वाटिका में। हनुमान चालीसा यहाँ पर हम सबको सफलता का सूत्र देकर भी जाती हैं और बताती हैं कि हमें कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें किस जगह पर छोटा बन जाना चाहिए और किस जगह पर बड़ा बन जाना चाहिए। ये भी हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ हमें बताती हैं। और ध्यान रखिएगा, आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन माँ के लिए आप छोटे बालक की तरह ही हैं। इसीलिए हनुमान जी यहाँ पर हमें बताते हैं सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, यानी कि माता जी के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कहा भी जाता है कि अपनी जवानी का जोश कभी भी अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी खोकर आपको जवान किया है। तो हनुमान जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें माता के सामने हमेशा छोटा बनकर ही रहना चाहिए। तो सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, हनुमान जी ने माता के सामने छोटा सा रूप धारण कर लिया। वहीं जब लंका को जलाने की बारी आई तो आगे की चौपाई आप सुनोगे तो और भी बड़ी प्यारी। विकट रूप धरी लंक जरावा, वहीं जब लंका को जलाने की बारी आई तो हनुमान जी ने विकट यानी कि विकराल या विशाल रूप धारण कर लिया। सुंदरकांड की घटना से आप सब परिचित हो, जब हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है और रावण के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान जी रावण से पहले तो प्रार्थना करते हैं कि हे लंकेश, आप माता सीता जी को प्रभु श्री राम के पास छोड़ दीजिए और अपना राज्य आनंद पूर्वक कीजिए। लेकिन रावण कई प्रकार से समझाने के बाद भी नहीं समझता है और कहता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन विभीषण जी कहते हैं कि दूत को मृत्यु दंड देना नीति के विरुद्ध है। तब रावण कहता है कि इसके अंग भंग कर देना चाहिए, और तभी रावण कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बानर की पूंछ में बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा हुआ रावण को नाक की याद नहीं आई, नहीं तो यदि उसकी बहन शूर्पणखा की याद आ जाती और आदेश दे देता कि इसका नाक काट दो, तो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं राम जी का दूत बनकर आया हूँ, यहाँ पर नाक कटवाने नहीं आया हूँ। इसीलिए हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अच्छा हुआ पूंछ का बोल दिया। अब रावण आज्ञा देता है कि नगर से तेल, घी और कपड़े लाकर इस बानर की पूंछ में लपेट दिया जाए। अब हनुमान जी की पूंछ कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, बढ़ती गई। लाते गए राक्षस कपड़े और तेल और घी लाते गए, पूंछ बढ़ती जा रही है। पूरा नगर के तेल, कपड़े और घी सब समाप्त हो जाता है और फिर अंत में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है, हनुमान जी फिर छोटे बनते हैं और उड़ जाते हैं और सभी जगह सोने की लंका में आग लगाते हैं। सुंदरकांड का 25वां दोहा जो है उसमें ये वर्णन भी आता है। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत ऊंचा, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि
प्रभु जी की प्रेरणा से उसी समय 49 मरुत यानी कि 49 प्रकार की पवने हवाएं चलने लगी और अट्टहास करके हनुमान जी गर्जना करते हैं, जय श्री राम, और कपिबड़ लागे आकाश, आसमान की ओर बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी इधर आग लगती है और इधर प्रभु की कृपा से 49 मरुदगण चलते हैं और इतनी लपटें उठती हैं। आप सब जानते हो हमारे यहाँ पर नॉर्मल आग लगती है और ये जो हवा चलती है उससे कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं। तो आप सोचिए वहाँ पर 49 मरुदगण उपस्थित हो गए थे और ऐसी हवा चली और ऐसे लपटें उठी ऊंची ऊंची, हनुमान जी ऊपर की ओर उड़ गए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बुराई का अंत होता है ना तो वो इसी प्रकार से होता है, उसमें प्रभु सहयोग जरूर करते हैं। इसलिए उस समय 49 प्रकार की हवाएं चली। जब सभी घबरा गए, सभी राक्षसगण घबरा गए और प्रयास कर करके थक गए, आग को बुझा ही नहीं पा रहे थे, तब रावण के पास जाते हैं और रावण से कहते हैं, महाराज हम आग नहीं बुझा पा रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए। तब रावण कहता है, रुको मैं कुछ करता हूँ, और रावण बादलों को बुलाता है कि बरसो। तो बादल बरसात करते हैं। जब बरसते हैं बादल तो आप सब जानते हो 49 मरुदगण, हवा इतनी भयंकर चल रही होती है, बादल यहाँ बरसते हैं तो पानी पता नहीं कहाँ जाकर गिरता है। तो बादल जब परेशान हो जाते हैं तब रावण के पास आकर कहते हैं कि हम बरस तो रहे हैं लेकिन हमारा पानी वहाँ लंका तक पहुँच ही नहीं रहा है। तब रावण कहता है, तुम रुको मैं दूसरी व्यवस्था करता हूँ। फिर रावण क्या करता है, प्रलय के बादलों को बुलाता है। प्रलय के बादल इतनी तेजी से बरसते हैं, इतनी तेजी से बरसते हैं, लेकिन फिर भी आग रुकने का नाम नहीं लेती। जब थक हार जाते हैं तब प्रलय के बादल भी रावण के पास जाते हैं। रावण कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होता, और देखते ही देखते लंका पूरी जलकर खाक हो जाती है। यहाँ पर हमारे लिए मैसेज ये है कि जब भी बुराई का अंत होना होता है तो उसमें प्रभु सहायता करते हैं और पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, विकट रूप धरी लंक जरावा। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबकी क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से मैं इसको गुनगुना देता हूँ और इसके सरल से अर्थ को बता देता हूँ। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके माता सीता जी से अशोक वाटिका में मिलते हैं। वहीं जब लंका जलाने की बारी आती है तो हनुमान जी विकट यानी कि विशाल, विकराल या बहुत बड़ा रूप धारण करके लंका को जलाकर खाक कर देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।